एक दिन था जब हम सुबह सुबह बिस्तर से उठते थे। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज गूंजने लगती थी। जहाँ भी देखो कोई ना कोई एक पक्षी देखने को मिल जाता था। जब भी हम चावल या फिर कोई भी अनाज बाहर रखते थे तो बहुत सारे गोरे आके उसे खाने लगते थे। अक्सर उस टाइम पे हमारा गांव उतना डेवलप नहीं हुआ था। ज़्यादातर लोगों के पास खप्पर का घर होता था और साथ ही एक नाले का घर होता था जिसमें गोरिया अपना घोंसला बनाते थे। मैं खुद उन घोंसलों को दिन में 3 से 4 बार देखने जाता था, यह जानने के लिए कितने अंडे में से चूजे निकल गए हैं और कितना अंडा फूटना बाकी है। उन चूजों को देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी। लेकिन उस टाइम के बाद धीरे धीरे गांव डेवलप होने लगा। खप्पर घर की जगह सीमेंट का घर आने लगा। बैल की जगह ट्रैक्टर यूज होने लगा। नोकिया फोन से स्मार्टफोन पे आ गए और 2023 तक आते आते लगभग सब कुछ चेंज हो गया। एक तरफ जहाँ गांव में डेवलप हो रहा था, दूसरी ओर बर्ड्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी और आज ना के बराबर स्पैरो जिंदा है। आप खुद नोटिस करना, पिछले कुछ सालों में लगातार बर्ड्स की पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिल रहा है। इसका क्या रीजन है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बर्ड्स मरने की मेनली क्या क्या रीजन है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि बर्ड्स मरने की मेनली क्या क्या रीजन है। सबसे बड़ा रीजन जो बताया गया है वो है एग्रीकल्चर। पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिला है। जिस खेत में 1 टन अनाज निकलता था, आज उस खेत में 2 से 2.5 टन अनाज निकल रहा है। जितना तेजी से एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ है, उतना ही तेजी से बर्ड्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि बहुत मात्रा में पेस्टिसाइड यूज किया जाने लगा, जिसके चलते इंसेक्ट की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी। जितने भी बर्ड्स कीड़ों को खाते थे, उन सबको खाना की कमी होने लगी और खाना की शॉर्टेज की वजह से उन बर्ड्स की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होने लगी। पेस्टिसाइड को हम सिर्फ कीड़ों को मारने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंसेक्ट एक फूड चेन का हिस्सा है। पेस्टिसाइड की वजह से उस फूड चेन के सारे जीवों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फूड चेन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने बैल की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे अपने अपने खेतों में, जिस वजह से बैल का इस्तेमाल कम होने लगा। अब लोगों को बैल का कुछ खास जरूरत नहीं लगी, इसलिए लोगों ने बैल पालना कम करने लगे। इसके बाद बैल कम होने की वजह से बैल से जो नेचुरल खाद मिल जाता था उसकी कमी होने लगी और फिर यूज होने लगे यूरिया, डीएपी जैसे केमिकल प्रोडक्ट। और आपको पता है कि ये केमिकल कितना खतरनाक है बाकी जीवों के लिए और हमारे लिए। अब में से जितने भी लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि आज कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में। बर्ड्स की पॉपुलेशन फिर से बढ़ाने के लिए हम सब मिलके पेस्टिसाइड का यूज कम करके नेचुरल तरीके से खेती करना चाहिए, ताकि खुद भी हेल्दी रहे और दूसरे जीवों को भी नुकसान ना पहुंचे। मुझे पता है कि ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि नेचुरल खाद बहुत कम मिल रहा है, जबकि केमिकल प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल जाता है और उसे यूज करने में भी आसानी होती है। लेकिन जितना हो सके पेस्टिसाइड का यूज कम करके नेचुरल तरीके से खेती करें, तो जो बर्ड्स पेस्टिसाइड की वजह से मारे जाते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे उनका पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिले। सेकंड रीजन है जंगल की कटाई। जंगल को काटे जाने की वजह से भी बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर पक्षी जंगल में ही रहते हैं। जंगल को काटना यानी पक्षियों के घर उजाड़ना। सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि जितने भी जानवर जंगल में रहते हैं, उन सबकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाए हैं। अब इस जेसीबी वाले पेड़ को गिरा देते हैं, जिसके चलते उनका घोंसला उजड़ जाता है और बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं। अब जितने भी पक्षी बच गए हैं वो किसी दूसरे पेड़ पे अपना घोंसला बनाएंगे और हो सकता है कि वो पेड़ उनके लिए सेफ ना हो। अब इसमें से भी बहुत सारे बर्ड्स अपना घोंसला बनाने से पहले मारे जाएंगे। जंगल को काटे जाने से बंदरों के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो उनका रहने का जगह खाली हो जाता है और दूसरी ओर जो फ्रूट वगैरह जंगल से मिल जाता था वो सब धीरे धीरे कम होने लगे हैं, जिसके चलते बंदर इंसानी इलाके पे आना शुरू कर चुके हैं। और एक रीजन है हंटिंग। हंटिंग की वजह से भी बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रहा है। हालांकि अभी के टाइम पे कोई शिकार नहीं करता, लेकिन कुछ साल पीछे चले जाए तो बर्ड्स की बहुत ज्यादा शिकार होता था। जितना हो सके बर्ड्स को सेव करना चाहिए। अगर कोई हंटिंग कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और वेदर की वजह से भी बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रहा है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन और एक बड़ा रीजन है पोल्यूशन। खास करके हमारे देश में देखा जाए तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या फिर सॉइल पोल्यूशन ही क्यों ना हो। बहुत सारे कारखाना ऐसे हैं जो केमिकल गैस रिलीज करते हैं। वो गैस सिर्फ बर्ड्स के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी खतरा है। मोटर व्हीकल भी एक रीजन है बर्ड्स मरने की। बहुत सारे बर्ड्स कार और बड़े गाड़ियों में टकरा के मारे जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रहा है। जब सिंगल फेज पे बैठते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब किसी रीजन से दोनों पॉइंट वापस में जुड़ हो जाता है तब उस लाइन के दूसरे पक्षी जैसे होते हैं तो सबकी जान चली जाती है। लेकिन देखा जाए तो ये
दोस्तों छोटे छोटे प्रॉब्लम है। हंटिंग की बात करें तो हंटिंग भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम कोई हंटिंग नहीं करता है और हंटिंग करते भी होंगे तो बहुत कम करते होंगे। सबसे बड़ा रीजन जो है बर्ड्स मरने की वो है एग्रीकल्चर हो गया, जंगल को काटना, या फिर क्लाइमेट चेंज और वेदर हो गया। पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है और साथ ही फूड की शॉर्टेज हो गया, जंगल में आग लगना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बात की कि पेस्टिसाइड का यूज कम करके नेचुरल तरीके से खेती करें तो पॉसिबल है कि जितने भी बर्ड्स अभी जिंदा है आने वाले टाइम पे उनके पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिले। जंगल को काटना कम करके जितने भी लोग पेड़ काटते हैं उनको समझाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। जंगल में आग ना लगाए और आग लग चुका है तो तुरंत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कांटेक्ट करें। आग की वजह से बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स की नेस्ट जल जाती है और खुद बर्ड्स भी मारे जाते हैं। और साथ ही जंगल जलने से बहुत धुआं निकलता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन की बात करें तो इस पे पूरा एपिसोड बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बोलूँ तो ना के बराबर धुआं निकलने वाला व्हीकल यूज करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। पॉलीथीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और जो भी पॉलीथीन यूज हो रहा है उसे डस्टबिन में डालने की आदत डालें। बहुत सारे कारखाना ऐसे हैं जो बहुत गंदा पानी बाहर छोड़ते हैं जिसको पी के बहुत सारे बर्ड्स मारे जाते हैं। ऐसे गिनती करें तो दोस्तों और भी बहुत सारे रीजन सामने आएंगे बर्ड्स मरने की, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन सारे मेजर रीजन के बारे में बात कर चुके हैं जिसके वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पक्षियों को बचाने की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।